7:20। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट लॉस चैप्टर का पार्ट नंबर 6। इससे पहले हम 5 पार्ट कर चुके हैं और उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने वीडियो 1 में बेसिक से लेकर जितने भी टाइप के हो सकते हैं, टाइप 13 या 14 तक के, और उसके बाद प्रैक्टिस, सभी कुछ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप शुरू से वीडियो 1 से देखिएगा और उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। और हाँ, प्रॉफिट लॉस आपको पता ही है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर यूपीएसआई या यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस हो या फिर एसबीआई, दोनों बैंक के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पिछले वर्ष श्री ए ने, मिस्टर ए ने 2 चित्रकारी खरीदी, यानी 2 पेंटिंग खरीदी। इस वर्ष उन्होंने उसमें से प्रत्येक चित्रकारी को 20-20 हजार में बेच दिया। एक को 20-25% लाभ पर और एक को 25% हानि पर बेचा। ए का निवल लाभ या हानि बताइए। देखिए, इसमें ना तो हानि पता है हमें और ना लाभ पता है कि यह हानि हुई है या लाभ हुआ है, यानी हानि भी हो सकती है या क्या पता लाभ हुआ हो, कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, दोनों में से जो भी होगा वो आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 125% लाभ, 25 लाभ के साथ अगर एसपी होगा तो 125% हो जाएगा सीपी का, और दूसरा हानि के साथ होगा तो 25% डाउन कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। देखिए, इसमें वैल्यूज काफ़ी बड़ी होती है, जैसे इसमें 20,000 दे रखा है, कहाँ कहीं कहीं पे आपको दे दिया जाएगा 19,005, 19,087। तो इस तरह से जब वैल्यूज दे रखी हों, उनके मूल्य दे रखे हों, तो इनसे क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। जैसे तो हम मान लेते हैं कि माना जो एसपी है फर्स्ट वाली पेंटिंग का, उसका 100 है, और जो सेकंड पेंटिंग है उसका भी 100 है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना 20-20 हजार में बेचा है, यानी मूल्य दोनों के बराबर है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये पहले वाले का, फर्स्ट वाले से देखते हैं। जो एसपी है 100, वो क्या है, सीपी का 125% है। ठीक है, क्योंकि 25% लाभ के साथ में है, 125%। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, सीपी हो जाएगा 100/125 और इंटू 100। ठीक है, जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अभी देखते हैं कितना होगा। 25 चौको 100, 25 125, और 5 से एक बार और 20 बार ये। ठीक है, तो हमारा 80 आ जाएगा। इसका मतलब क्या था, सीपी जो था वो 80 था। ठीक है, और एसपी हमारा 100 था। अब सेकंड वाले का देखें, अगर सीपी का 75% है, क्योंकि उसने क्या कहा है, 25% हानि के साथ बेचा है दूसरे को। तो 75 अगर 100 है तो सीपी कितना हो जाएगा। अच्छा, वो 100 कहाँ से आएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें, इस वाले में करके। जब 75 का परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाता है यहाँ पे। तो जब 75 करेंगे 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 3 75, तो ये हो जाएगा सीपी 400/3। ठीक है, अब टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो जाएगा हमारा टोटल सीपी हो जाएगा 80 + 400/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 × 24 यानी 240 + 400। ठीक है, ये आ जाएगा 640/3। ये तो हमारा हो जाएगा सीपी।
अच्छा, ये मैंने ऐड कैसे किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐड कैसे किया जाता है। ऐड करने की भी एक तरीका ये हो सकता था कि भाई जैसे आपको दिया जाए, मान लीजिए 3 + 2/3 है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका एलसीएम लीजिए, एक 3 का 3 आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए यहाँ एक मान कर, तो यहाँ पे 1 या 3 तो 3 3 9 प्लस 3 1 कम 3 1 यानी 10/2, तो 11/3। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 3 3 9 प्लस 2/3, एक ही चीज़ है। ठीक है, जैसे आपको दिया जाए 5 + 4/9, तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 4 49, 49/9। ठीक है, ये तभी है जब इसमें आपको डिनोमिनेटर यानी हर में कुछ ना दे रखा, अगर हर में कुछ दे रखा है 18 दे रखा है तो इसका एलसीएम लेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर रहे थे। अब आ गया टोटल सीपी और टोटल एसपी कितना है हमारा भाई, 100 पहले का और 100 दूसरे का, तो कितना हो गया, ये हो गया 200। तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अभी हम देख लेते हैं। अगर हम इसे देखिए सॉल्व करें थोड़ा सा, अगर तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 और 3 3 9, इसका मतलब क्या है, ये लगभग 213 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा एसपी जो है 200 है और जो सीपी है वो 213 के आसपास, इसका मतलब हमें हानि हुई है, तो लॉस परसेंट निकलेगा इसमें सीधा। ठीक है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़ा मोटा मोटा कि लॉस ही होगा। ठीक है, तो लॉस कितना होगा, लॉस होगा सीपी में से जब एसपी को घटाएंगे 640/3 - 200। अभी मैंने क्या बताया आपको, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 दूनी 600/3 यानी आ जाएगा ये 40/3, 40/3 का लॉस हुआ है हमें। ठीक है, तो ये लॉस हुआ है 40/3 का, जब हमने 100 माने थे। ठीक है, जब हमने 100 माने थे तो लॉस हुआ है 40/3 का, यानी जब 200 बराबर है 40,000, 20,000 + 20,000। ठीक है, या आप ऐसा कर लीजिए 100 बराबर, जब 100 इक्वल हुआ है, जब चूंकि या सिंस 100 इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। ठीक है, जब 1 इक्वल टू 200 तो 40/3 इक्वल टू कितना होगा, 40/3 हो जाएगा 200 इंटू 40/3 यानी 8,000/3। ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 दूनी 6, जब 2 बचेगा और 2 के साथ 3 6 18, 2 बचेगा 6, 6.66 ऐसे आता चला जाएगा, यानी आ जाएगा 266.6। ठीक है, ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा रियल लॉस है। तो अब देखिए आंसर क्या क्या दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं ये 2,000 रुपये से अधिक की हानि हुई, 2,000 रुपये से कम की हानि हुई, 2,000 रुपये से अधिक का लाभ हुआ, 2,000 रुपये से कम का लाभ हुआ। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 2,000 रुपये से अधिक की हानि हुई, 2,666.66, इतने की हमें हानि हुई। देखिए ये क्वेश्चन टायर 2 का आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2 यानी मेंस जिसे बोला जाता है, 2017 का क्वेश्चन है। देखिए और मैं आपको एक बात बता दूं, 2017 का पेपर काफ़ी टफ आया था, टायर 2 का मेंस का एग्जाम काफ़ी टफ हुआ था। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मेंस का क्वेश्चन होगा वो लेंथी भी होगा और टफ भी होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखकर आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसके बारे में, इसका सोल्यूशन कैसे हुआ है। इस सबसे पहले तो हमने मान लिया कि ये जो है दो मतलब दोनों हमने 100 में खरीदे, 100 के पहले बेचा और 100 में दूसरा बेचा। तो जो पहला बेचा था हमने वो 25% लाभ के साथ में, जब 25% लाभ की बात है, नहीं मान लीजिए 100 में खरीदा और 25 में बेचा, तो इसका मतलब क्या है 125% में बेचा। तो वही चीज मैंने किया यहाँ पे। 125% बराबर 100, तो सीपी बराबर 80 आ जाएगा। ऐसे ही हमने सीपी का 75% कैसे आया, 100 में से 25 माइनस करके आया। देखिए 100% माने हम, वो सी जो एसपी हमने 100 माना हुआ है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे 100% चल रहा है, कितना भी हो। मान लो सीपी कभी आप 80 लो तो क्या हो जाएगा
भाई 80 भी अपने आप में 100% है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, वो 100 अलग है और ये 100 अलग चीज़ है। तो यहाँ 75% है, तो 75% में जो परसेंट हटेगा 75/100, और जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 400/3। अब टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 80 प्लस 400/3, यानी ये आ गया ये 640/3। और जो हमारा एसपी है वो 100 प्लस 100 200 है, तो 640/3 माइनस 200, ये हो जाएगा 40/3। और देखिए माना कितना था हमने, 100 माना था ना 20,000 को, तो जब 100 बराबर 20,000 है तो 1 बराबर 200 हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो 40/3 बराबर कितना, 2666.6। और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा पहला, 2,000 रुपए से अधिक की हानि हुई, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है, यानी दोनों। टाइप 1 मान लीजिए ए, टाइप ए को मैं मान लेता हूँ ए, टाइप ए को मैं मान ले ए, और टाइप बी को लिख दिया मैंने बी, ठीक है। तो 3 केक टाइप ए के और 6 केक जो है टाइप बी के, ये हो गए 900 रुपए के, ठीक है। आप इसे अलग से लिख लीजिए। उसके बाद क्या कहता है, टाइप ए के केक को 15% लाभ पर और टाइप बी के केक को 10% हानि पर बेचता है। उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ, तो टाइप 1 और टाइप 2 केक का क्रय मूल्य रुपए में बताइए। दोनों का क्रय मूल्य बताना है अलग अलग, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल मेंस 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करा भी रखा है, शायद वीडियो नंबर 2 में है इस टाइप का। देखिए कैसे करते हैं इस चीज को। कुल 30 रुपए का लाभ हुआ है, एक पर लाभ एक पर हानि, और कुल दे दिया है उसे, ठीक है। तो आप इसे एलिगेशन से करते हैं, आपको मैं बताता हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चन एलिगेशन से किए जाते हैं, एलिगेशन का मेथड से, ठीक है। एलिगेशन का मेथड कैसे लगेगा, एक साइड में टाइप ए वाला हो गया, एक साइड में टाइप बी वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इसमें हमने 15% लाभ पर बेचा है, यानी प्लस में, और इसे हमने हानि में बेचा है 10% की, ठीक है। तो जो बीच में आता है वो आता है टोटल 30 रुपए। अब एक बात बताइए, ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, तो ये 30 रुपए में कैसे आ सकता है। तो 30 रुपए का टोटल लाभ हुआ है 900 रुपए में, तो इसे भी हमें परसेंट में लाना पड़ेगा। तो 30 रुपए बराबर कितने परसेंट हो जाएगा, 30/900, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 30/9%। देखो अब यहाँ पे हमने कर दिया, अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो 15% और 30/9 का डिफरेंस क्या आएगा, 15 30/9 135, ठीक है। और 135 में से, सॉरी शायद इसे आप अगर 10/3 कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं कट करना भूल गया। इसे आप 10/9 कर लीजिए और छोटा हो जाएगा। अच्छा अब इसे 10/9 जब किया हमने, 10/3 सॉरी 10/3 होगा ना, 15×3 = 45 माइनस 10, यानी आ जाएगा ये 35/3। तो इस साइड में आ जाएगा हमारा 35/3, ठीक है। और सॉरी इस साइड में, अब इसका डिफरेंस देखिए, ये है -10, और अगर इसे -10 करेंगे 3, या फिर इसे अगर दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस लाने में जुड़ जाता है। तो 3 नाम 30, यानी 30×10 = 40/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट, 5×8 = 40, 5×7 = 8:7, ठीक है। ये हो गए 8:7, यानी दोनों के जो क्रय मूल्य हैं वो 8 और 7 के अनुपात में है। तो ये हो गया 3 टाइप ए केक का मूल्य, और ये हो गया 6 से था ना 6 टाइप बी केक का मूल्य। तो दोनों का 8 7 15 हो गया, और दिया कितना है, दिया है 900।
तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 6 और 60 आ जाएगा ना 1 बराबर। अब बताइए पूछा क्या है इसमें, दोनों का अलग अलग पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए, तो 3 केक का 3 टाइप है, टाइप ए को हमने ए माना है ना, 3 टाइप ए का कितना हो जाएगा 8 गुणा 6 यानी 480। तो एक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से जब कटेगा 160 आ जाएगा। वैसे ही 6B का कितना हो जाएगा, 6B का हो जाएगा 6B का हो जाएगा हमारे पास 7 गुणा 60 420। तो 1B कितना आ जाएगा, 1B आ जाएगा हमारे पास 420, 6 से भाग देंगे 70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 160 और 70 केवल ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो बस हम ऑप्शन नंबर 2 लगा देंगे, ठीक है। इसमें हमने देखिए कैसे किया, फिर से बताता हूँ मैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, टाइप ए और टाइप बी का दे रखा था 3 केक और 6 केक का, ठीक है। टाइप 1 के 3 केक थे, टाइप बी के हमारे टाइप सेकंड के 6 केक थे। दोनों का मूल्य टोटल था 900 रुपये। उसके बाद में पहले को इन्होंने 15% लाभ पर बेचा था और दूसरे को जो है इन्होंने 10% हानि पर। तो हमने इधर लिख लिया +15 और इधर लिख लिया -10। अब जो टोटल बीच में आता है हमारा लाभ क्या हुआ, रिजल्टेंट क्या था, जो बीच में रखा जाएगा यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी वो क्या होनी चाहिए। तो 30 रुपये दे रखा था, तो इसका हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये आ गया 10/3, ठीक है। अब 10/3 आने के बाद में जब 10/3 आ गया तो हमने इसका डिफरेंस निकाला। 15 और 10/3 का डिफरेंस 35/3, 15 माइनस 10/3, ऐसे ही ये आ जाएगा 35/3। ऐसे ही इसका निकाला हमने 10/3 माइनस माइनस जब 10 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए एक चीज़, अगर यहाँ पे हानि होती है और ये माइनस में आता है तो दोनों का सम ही आता है। यहाँ पर 40/3 आ गया, जब हमने दोनों को सॉल्व किया 8:7 आ गया कट करने के बाद में। तो 8:7 यानी पहले यानी 3 केक का मूल्य 8 है, 3 टाइप 1 वाले केक का, और टाइप बी वाले 6 केक का मूल्य 7 है। 8 7 15 900, 1 बराबर 60। तो 3 टाइप ए केक का मूल्य कितना हो जाएगा 480, तो 1 का 160। ऐसे ही 6 बी टाइप के केक का मूल्य कितना हो जाएगा 7 गुणा 60, तो बी टाइप के केक का मूल्य हो जाएगा 70। तो 160 और 70 जिसमें होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी टायर 2 का क्वेश्चन था, तो ये भी टायर 2 का क्वेश्चन है, CGL टायर 2 क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी बेईमान व्यापारी है, गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय X% तक की बेईमानी करता है। तो लाभ क्या होगा, जब दोनों बार बेईमानी कर रहा है तो लाभ ये होगा। देखिए जब वो खरीदता है क्रय, जब वो रिटेलर से अपने से बड़े दुकानदार से खरीदता है तो वहां पे X% का लाभ कमाता है, ठीक है। जब बेचता है तो उसमें भी X% का लाभ कमाता है बेईमानी करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बार लाभ हुआ। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, जब दो लाभ दे रखे हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है। इसका फॉर्मूला नहीं था m1 प्लस m2 प्लस m2 अपॉन 100, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x प्लस x²/100, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे आप थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि टायर 2 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे शॉर्टकट से करेंगे फॉर्मूले से तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आंसर हमें किसी में नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, और आंसर ये होगा। सिंपल सब लगाया लॉजिक हमने। अच्छा बाई चांस
हमें दूसरा हानि दी होती, मान लीजिए हानि होती, तो क्या करते, x माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाता है, एक्स से एक्स कैंसिल और ये आ जाता माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो इतने की हमें लॉस हो जाता, टोटल लाभ नहीं होता, हमें हानि हो जाती। तो ये जो आ रहा है ना, ये जब प्लस प्लस है यानी दोनों बार लाभ है, तो जब दोनों बार लाभ हो रहा है तो लाभ ही लाभ होगा, ठीक है। तो ये इतने परसेंट का लाभ हो जाएगा। इसकी जगह आपको वैल्यू भी दे सकता है 15 और 10, तो 15 और 10 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये टायर 1 पे क्वेश्चन है आपके, टायर 1 CHSL 2018 के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से आदमी को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, और मूल्य में वृद्धि होने से पहले 15 आमों का मूल्य क्या होगा। देखिए, मैंने आपको वीडियो 1 में जब सारे टाइप्स में क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें करवाया था कि जो 40 रुपये में आपको 4 आम कम मिले, 4 आम कम मिले या ज़्यादा मिले वो बात की बात है। तो जो आपको आम कम मिले वो 40 रुपये के थे। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ, आप पहले मार्केट जाते थे और आप कहते थे भैया 100 रुपये के आम दे दो, तो उसने आपको एक्स आम दे देता था, या मान लो आपको 50 आम दे देता था, या जितने भी आम देता हो। इस बार उसने कहा कि भैया 100 आपने दिया, आपने कहा आम दे दो, उसने क्या कहा 4 आम आपको कम कर दिए, ठीक है, 4 आम कम दिए। इसका मतलब क्या है, आपने कहा आप आम कम क्यों दे रहे हो, तो उसने कहा कि मूल्य में वृद्धि हो गई है 20% की, इसलिए आपको 4 आम कम मिले। अगर वही 20% की वृद्धि ना हुई होती तो आपको 4 आम ज़्यादा मिलते। इसका मतलब क्या है, जो अब मूल्य है ना वो 20% जो बढ़ गया है, उसी में 4 आम आने थे आपके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप सिंपल सा याद रखिए, जो वृद्धि या कमी होती है ना उसी में उतनी वस्तुएं मिलनी थी। इसका मतलब क्या है, 40 का जो 20% है ना, 40 का 20% वो 4 आमों का मूल्य है। बस 40 का 20% क्या हो जाएगा, 100 करेंगे जब 2 जीरो से, यानी हो जाएगा 8 रुपये। 8 रुपये का 4 आम है, 8 रुपये में 4 आम। जब 8 रुपये में 4 आम आ गए हमारे, तो एक आम कितने का होगा, ठीक है। यानी 4 आम, या आपने मूल्य निकाल लिया, ये आपका बढ़ा हुआ मूल्य है, ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य। एक आम कितने का हो जाएगा, एक आम मिलेगा आपको 2 रुपये का। वही सीधी सी बात है, जब 8 रुपये में 4 आम मिल रहे हैं तो एक आम कितने में मिलेगा, 2 रुपये का। तो 15 आम कितने में मिलेंगे, 15 आम मिलेंगे आपको अब 30 रुपये के, और ये भी है बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा मूल्य। और ये क्या पूछ रहा है, पहले का मूल्य बताइए, वृद्धि होने से पहले का मूल्य। तो आप देखिए ये जो रेट आया है 30 रुपये, ये 20% बढ़ने के साथ है, यानी 120% है, ये 120% ऑफ CP, मतलब बढ़ने से पहले का मूल्य 30, तो 100% कितना हो जाएगा, या CP कितना हो जाएगा, आप CP निकाल लीजिए सीधे। CP हो जाएगा हमारा 30/120, और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था जब परसेंट हटाते हैं, जैसे 120% है तो इसका जब परसेंट आप हटाओगे तो बटे 100 हो जाएगा, ठीक है, बटे 100, यानी जब बटे 100 नीचे वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 चौक 12 और 4 25 से 100, यानी जो पुराना मूल्य था वो था 25 रुपये, और जो बढ़ा हुआ मूल्य 20% बढ़ के कितना हो गया। अब देखिए ना, 25 का 20% कितना होगा, 5 से जब भाग करेंगे, 20% का मतलब क्या होता है 20/100, यानी 1/5। तो जब 1/5 करेंगे तो 5 ही तो आएगा, और जब 25 में आप 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। यानी अब जो रेट था वो हो गया था 30, लेकिन जो पहले का रेट था वो कितना है, 25 है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। देखिए यहाँ पे 30 दिया नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ध्यान सावधानी रखनी होती है इसमें,
जो 30 आया है ये बढ़ा हुआ मूल्य है, और अगर यहाँ पे 30 दिया हो, ऑप्शन में दे भी देते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसे जल्दी से टिक करके और आगे बढ़ जाते हैं, जो कि वो गलत हो जाता है। इसमें हमें ध्यान देना है। दोनों पूछता है कि बढ़ा हुआ मूल्य बताइए या वृद्धि होने से पहले का मूल्य। इसमें वृद्धि होने से पहले का मूल्य पूछा था, इसलिए हमने 25 लगाया। ठीक ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक बेसिक सा रूल आप याद रख लीजिए कि जो वृद्धि हो रही है, जो कमी हो रही है, उतने का ही जो है आपको जितना कम या ज्यादा मिल रहा है वही इसकी रेट है। यानी 40 का जो 20% वृद्धि हो रही थी ना, उतने में ही आपको 4 आम मिलने वाले थे, वही आप उसने आपको दिए ही नहीं, कम कर दिए क्योंकि रेट बढ़ गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको बिल्कुल, इसका मैंने बताया था आपको, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपसे जैसा मैंने आपको बताया वैसा कीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस टाइप को कर पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, 1 दर्जन बॉल पेन यानी 12 होते हैं, 12 पेन बेचने पर 12 एसपी। ठीक है, 12 एसपी क्या होता है, एसपी को क्या कहते हैं आप बताइए। एसपी होता क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट ही तो होता है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू सीपी प्लस प्रॉफिट लिख सकते हैं। जब इसे सीपी प्लस प्रॉफिट लिखेंगे तो आप ये बताइए, नहीं नहीं, जो 12 एसपी है, हाँ ठीक है ठीक है, 12 एसपी, तो 12 तो सीपी उसे मिले भाई, 12 एसपी का मतलब 12 जब उसने बेचे तो 12 12 के दाम तो मिले ही मिले। प्रॉफिट क्या हुआ उसे, प्रॉफिट ये हुआ कि 4 पेनों के विक्रय मूल्य यानी 4 एसपी के बराबर उसका लाभ हुआ। ठीक है, जो 12 सीपी और प्रॉफिट था, तो उसमें क्या था, 12 12 के तो उसे मतलब जो विक्रय क्रय मूल्य था 12 के जितने खरीदे तो वो तो मिलेंगे उसे, 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी ये हमारा प्रॉफिट है। ये टोटल सीपी था, क्रय मूल्य था 12 का, और लाभ क्या हुआ उसे, ये प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया प्रॉफिट, 4 विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ है। तो बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये चला जाएगा इस साइड में, तो ये आ जाएगा 8 एस पी इज इक्वल टू 12 सी पी। ठीक है, तो एस पी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा, 3:2 आ गया। अब देखिए, कोई चीज 2 में खरीद कर 3 में बेची गई, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, सीपी कितना हमारा 2, तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, पी परसेंट। भाई एक प्रॉफिट है 2 पर, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे 50%, या फिर आप 1/2 गुणा 50 भी कर सकते हैं, 100 कर लीजिए तो 2 से 50%, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, आप इस तरह से करेंगे तो आपके सारे एक क्वेश्चन और आगे कराऊंगा मैं आपको, फिर आप देख पाएंगे कि इस लॉजिक से साथ में जो ये लॉजिक मैंने आपको बताया है, इस लॉजिक के साथ में आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें मैंने किया क्या, देखिए 12 का एसपी है, तो उसे कितने में बेचा, 12 का एसपी क्या है, 12 सीपी, यानी जो 12 पेन खरीदे थे वो मूल्य तो उसे मिले ही मिले। प्रॉफिट में क्या मिला भाई, जो क्रय मूल्य होता है टोटल वो तो मिल गया उसे, प्लस क्या मिला प्रॉफिट, प्रॉफिट में उसे मिला 4 बॉल पेन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी 4 एसपी और मिल गया उसे। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, 12 एसपी इक्वल टू 12 सीपी प्लस 4 एसपी। जो चीज दिया हुआ है वही यहाँ पे लिख देना है, बस उसके बाद में आपको इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। जब एसपी और अपोज सीपी आ गया, यानी सीपी अगर 2 है तो एसपी 3 है, क्रय मूल्य यानी 2 रुपए में कोई चीज आपने खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, एक का लाभ कितने पर हुआ, 2 रुपए पर हुआ, तो बस 50% आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, ये CHSL टायर 1 के क्वेश्चन है सारे, ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करें,
12 किताबों को 1800 रुपये में बेचने पर 3 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय किताब का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर दिया इसने, वहां विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, यहाँ क्रय मूल्य के बराबर लाभ कर दिया। और यहाँ वहाँ 1 दर्जन पेन लिखने के बजाय इसने 12 किताबें लिख दी, यहाँ पे 12 बुक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। अब बताइए यहाँ पे आप फॉर्मूला एक ही टाइप का होता है हमारे पास, वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो अगर माइनस में आता है तो लॉस हो जाता है उसमें, और अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बताइए आपको विक्रय मूल्य तो दिया ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट पहले ही दे रखा है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 12 किताबों को बेचने पर 12 SP, ठीक है, 12 CP तो मिलता ही है उसे, 12 के CP का मतलब 12 किताबों का क्रय मूल्य तो मिल ही जाता है उसे प्रॉफिट में 3 किताबों का मूल्य और मिल जाता है CP के बराबर। वहाँ पे SP था, आप यहाँ देख रहे होंगे, वहाँ क्या कहा था उसने कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 पेनों के विक्रय मूल्य, तो हमने यहाँ पे 4SP लिखा था। अब यहाँ पे कह रहा है 3 किताबों के क्रय मूल्य के बाद यहाँ पे हमने 3CP लिख दिया। अब देखिए 12 SP इक्वल टू 15 CP। अच्छा, यहाँ पे 12 SP का मूल्य हमें दिया हुआ है 1800, ठीक है, 1800 रख देंगे और 15 CP, तो CP क्या आ जाएगा? 1 CP, यानी एक किताब का मूल्य क्या आ जाएगा? 15 से जब काटेंगे 15 कम 15, 15 30 और 120 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था कि एक किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि एक किताब का या 12 किताबों का। ठीक है, तो आप इसे करके भी देख सकते हैं। 120 से अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आएगा, और देखिए 1440 हमारा आंसर में है भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? वो एक का ही पूछा गया, एक लिखना ये भूल गया है। ठीक है, वैसे इंग्लिश वर्जन में देखिए, आप जब भी आपको कोई डाउट हो आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट CP ऑफ अ कॉपी, यानी एक किताब का मूल्य पूछा है, जबकि इसमें दिया नहीं है हिंदी में। तो आप इंग्लिश वर्जन भी एक बार प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो, कि 12 किताबों का पूछा है या एक का पूछा है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, आपको इंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखा होता है अगर कोई भी मिसमैच होता है या कोई भी एरर आती है क्वेश्चन में, तो जो इंग्लिश वर्जन है उसका रेफरेंस लिया जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने में या आंसर निकालने में। आपका इंग्लिश वर्जन जो है देखा जाएगा। ठीक है, आप इंग्लिश वर्जन देखिए, यहाँ पे क्लियर है आपको बिल्कुल आ कॉपी। ठीक है, और आप अगर हिंदी वर्जन देखें तो आपको पता नहीं चल रहा है कि एक किताब का मूल्य पूछा है या 2 किताब का मूल्य पूछा है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बस आपको करना यही है कि जो चीज़ दी गई उसे आप लिख लीजिए एक लाइन में, बस उसके बाद सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप ऐसे नहीं करते, फॉर्मूला लगाते हैं कोई, तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो सकती है उसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी 40 रुपए के तीन की दर से कुछ संतरे खरीदता है, उतनी ही मात्रा में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उतनी ही मात्रा में। ये टायर 2 का क्वेश्चन है, टायर 2 17 का आया हुआ क्वेश्चन है, सीरियल टायर 2 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। आप इसमें देखिए, उतनी ही मात्रा में 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, तो और संतरे बेच देता है 50 रुपए में 3 की दर, तो उसे प्राप्त होना लाभ या हानि होता है। मुझे कुछ पता नहीं है लाभ होगा या हानि होगी, हानि हुई है या लाभ हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है। तो अच्छा, दिया क्या है? एक तो जो खरीदा है, जो क्रय है, क्रय किया है, वो क्या खरीदा है? 3 खरीदे हैं 40 रुपए में, एक खरीदा है, एक दूसरा वाला खरीदा है 5 खरीदे हैं 60 रुपए के, और जो विक्रय है वो 3 बेच रहा है 50 रुपए के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं सिंपल सा लॉजिक, आप जैसे और लोग करते हैं कि भाई 3 खरीदे 40 रुपए के तो 120 का हो गया, उसके बाद में
6 30 खरीदे तो लॉस या हानि आ गई, ठीक है। तो और उसके बाद में 5 खरीदे 60 के, तो 300 का खरीद लिया, ये 420 हो गया। और उसके बाद में और उसने बेचे कितने, 50 के 3 यानी 8 बेच दिए उसने। 50 के 3 यानी 8 बेच देगा वो, लगभग आपके 6 2 8, तो वो भी 420 का आएगा। यानी 420 में खरीदा और 420 बेच दिया, तो ना कोई लाभ हुआ और ना कोई हानि हुई। लेकिन ये हमारा लॉजिक गलत होता है, क्योंकि इसमें जो उतनी ही मात्रा दे दिया है ना, तो जितने ये खरीदे हैं उतने ही ये खरीदेगा। मतलब अगर 3 जो है खरीदे उसने 40 रुपए के, तो ये भी 3 खरीदने चाहिए, ठीक है। तब जाके हमारा लॉजिक सही होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एलसीएम ले लेते हैं, 3 5 और 3 का। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है उसे भी 15 खरीदेंगे, सेकंड वाले को भी 15 खरीदेंगे, और जो विक्रय किया है वो भी 15 ही विक्रय करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसे करने का तरीका यही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसे हम करेंगे, अब क्रय किया उसने, जब वो क्रय खरीदेगा, क्रय यानी खरीदा 15 फर्स्ट वाले को, तो कितने का मिलेगा, 3 पचे 15, तो 4 पंचे 20, 200 का मिलेगा, ठीक है। दूसरे वाला 15 खरीदेगा, ये यहाँ से आया, और ये वाला सेकंड ये आएगा, ठीक है। जब ये खरीदेगा 15, तो कितने आएगा, 180 का। तो हमारा टोटल सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 380 रुपए का, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो विक्रय किया, विक्रय कितने करेगा वो, 30। भाई 15 इसके खरीदे और 15 इसके, तब 30 जब विक्रय करेगा, भाई 5 वो विक्रय 3 बेच रहा था 50 रुपए के, तो 30 कितने के बेचेगा, 500 रुपए के बेचेगा ना। ये चीज 500 रुपए की विक्रय हो जाएगी। अब बताइए, 380 का खरीद कर 500 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ होगा या हानि होगी, लाभ ही होगा। तो लाभ आ जाएगा हमारा, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 500 माइनस 380, यानी हमारा प्रॉफिट आ गया 120। अब इसे परसेंट में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट 120 बटे हमारा सीपी कितना है, 380 है, ठीक है। 100, एक जीरो से एक जीरो कट, और उसके बाद में जब इसे 2 से काट दीजिए, तो 19 और 6, ये आ जाएगा 600 बटे 19। अच्छा यहाँ पे देखिए, इसमें कहा है, आप आंसर देख लीजिए, पहले आंसर में लिखा है कि निकटतम पूर्णांक में होना है, ठीक है। और आंसर बहुत क्लोज दिए हुए हैं, 31 32 दिया है, 31 दिया है, 31 हानि, 34 लॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करेंगे, और 19 से 600 को, 19 3 57, और ये आ जाएगा 3 और 0, 19 से कम 19। तो आप यहाँ पे केवल 31 देखते ही मत लगा दीजिएगा, ठीक है। 31 की लाभ हो रहा है तो 31 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक लॉजिक और आता है, देखिए आप आगे सॉल्व कीजिए, इसे जब पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसमें नहीं आएगा, 11 और 0। जब 0 आएगा तो 19 5 बार जाएगा, 19 पंजे 95, ये आ जाएगा 15। जब एक 0 और बढ़ेगा तो ये आ जाएगा 19 58, यानी 8 के आसपास जाएगा, ये 152, यानी तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 31.6। और क्योंकि ये 5 8 है, अब 31.6 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 32, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा इसमें 32 होगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 32% लाभ हो जाएगा। देखिए ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जो कुछ लोगों ने इसमें 31 भी लगाया था, 31 प्रॉफिट, लेकिन जो एसएससी ने चेक किया है आंसर को, वो 32% चेक किया है। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने पूरा सॉल्व करके राउंड ऑफ करके वैल्यू ली है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा, पूरा सॉल्व करिए, और उसके बाद में वैल्यू काफ़ी क्लोज दे रखी हो, 32 और 31, तो आप उसे पूरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आंसर लगाइए, ठीक है। बस तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने 7 क्वेश्चन किए, और साथ में लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे टायर 2 के ही थे, इसलिए कम क्वेश्चन हो पाया आज के वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ में। टायर 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा, भले ही हमारे क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा जो पेपर में आते हैं या पेपर में आए हुए हैं, वो भी मेंस एग्जाम में, ठीक है। अगर आप मेंस एग्जाम के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं
तो आप इसका मतलब क्या है, आप प्री एग्जाम तो आराम से कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को बेल आइकॉन प्रेस करके। इससे क्या होगा, जैसे ही न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा इसका प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 7, तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार, जय हिंद।